बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार की बात है, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने चारों युगों को बुलाया और चारों युगों से कहा कि मैंने स्वर्ग और नरक दो स्थान बनाए हैं। तो धरती लोक पर जो मनुष्य है, पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य निवास कर रहा है, आप चारों को इतना करना है कि आधे लोग स्वर्ग जाएं, आधे लोग नरक जाएं। क्योंकि जब आधे मनुष्य स्वर्ग जाएंगे, आधे मनुष्य नरक जाएंगे, तब दोनों की समानता बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया सतयुग से कि हे सतयुग, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, तो तुम एक काम करो, मैंने स्वर्ग और नरक बनाया है, तुम आधे मनुष्य स्वर्ग भेजो और आधे मनुष्य नरक भेजो। तब सतयुग ने बोला, हे पिताजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे युग में लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, इसलिए मैं किसी को नरक नहीं भेज सकता, मैं सबको स्वर्ग ही भेजूंगा। नरक भेजना मेरे बस की बात नहीं है। इक्का दुक्का कोई हुए तो कह नहीं सकता, वो भी करोड़ों में एक, लेकिन पूरी मानव जाति मेरे समय में स्वर्ग ही जाएगी। ब्रह्मा जी थोड़े निराश हो गए। ब्रह्मा जी ने त्रेता युग से पूछा कि हे त्रेता, तुम एक काम करो, आधों को स्वर्ग भेजो और आधों को नरक भेजो। तब त्रेता युग ने कहा मुस्कुराकर कि पिताजी, जिस प्रकार बड़े भाई के समय में सब स्वर्ग ही जाएंगे, ठीक उसी प्रकार मेरे समय में भी सब स्वर्ग ही जाएंगे। और इतना याद रखना पिताजी कि मेरे समय में मनुष्य यज्ञ करता है, भगवत चिंतन करता है, यज्ञ करता है, इसलिए मेरे समय में भी सब स्वर्ग ही जाएंगे, नरक कोई नहीं जाएगा। 100 में से कोई 1 या 2 हुए तो चले गए, बाकी मैं भी सबको स्वर्ग ही भेजूंगा। ब्रह्मा जी फिर निराश हो गए। अब ब्रह्मा जी ने द्वापर से पूछा कि अच्छा हे द्वापर, तुम मुझे बताओ, क्या तुम आधों को नरक और आधों को स्वर्ग भेजोगे? तब द्वापर मुस्कुराकर बोला, पिताजी हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि आधे मनुष्य स्वर्ग जाएंगे तथा आधे नरक जाएंगे मेरे युग में, परंतु मैं सबको नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे युग में दान का बड़ा महत्व है। अर्थात मेरे युग में मनुष्य दान देता है, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर में ही हुए हैं, और ऐसे ही बड़े बड़े दानी मेरे युग में निवास करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अंततः कलयुग की ओर देखा, तो कलयुग अपनी लंबी सी जीभ पकड़ करके ब्रह्मदेव के प्रश्न का इंतजार कर रहा था, और ब्रह्मदेव के पूछने से पहले ही कलयुग बोल पड़ा, पिताजी, जिस प्रकार बड़े भाई ने कहा है कि सतयुग ने कहा है मैं किसी को नरक नहीं भेज सकता, त्रेता ने कहा है कि मैं भी किसी को नरक नहीं भेज सकता, द्वापर ने कहा है आधों को स्वर्ग और आधों को नरक भेजूंगा, लेकिन पिताजी मैं कलयुग हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सबको नरक ही भेजूंगा। मेरे समय में पैदा हुआ इंसान नरक का गामी होगा, कोई बिरला ही होगा जो बच जाएगा, अन्यथा सब नरक जाएंगे। जब कलयुग की ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, एक बार को उनका हृदय डर गया। वो सोचने लगे कि अगर मानव, जितने भी मानव हैं सब के सब नरक ही चले जाएंगे तो कलयुग में पुण्यात्मा कौन बचेगा। लेकिन तभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में विचार आ गया कि कलयुग में बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो भगवत चिंतन करके अपने आप को बचा लेंगे और भगवत धाम को चले जाएंगे। लेकिन तभी कलयुग ने फिर कहा कि पिताजी, मेरे समय में जितने भी भगवत चिंतन करने वाले होंगे उनके मन में भी मैं ऐसा पाप डाल दूंगा कि भगवत चिंतन करते समय उनका मन अन्य वस्तुओं में भटकेगा, लेकिन भगवत चिंतन नहीं कर पाएगा। क्योंकि सतयुग में ना तो तप है, ना दया है, ना धर्म है, केवल एक नाम है कलयुग में। और कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग ने कहा यदि कोई भगवान हरि का नाम लेता है तो मैं उसको नहीं छू सकता, अन्यथा सब नरक जाएंगे मेरे युग में।
तो कहने का तात्पर्य है कि कलयुग चल रहा है और कलयुग की माया है कि इस कलयुग में जिस प्रकार मनुष्य बिना छाते के वर्षा से नहीं बच सकता, उसी प्रकार मनुष्य बिना हरि नाम के कलयुग में नर्क जाने से नहीं बच सकता। नर्क जाने से रोकने का सबसे बड़ा साधन है कलयुग में केवल एक हरि नाम, नारायण नाम, क्योंकि एक छोटा सा हरि नाम बड़े बड़े देवताओं पर भी भारी है। एक छोटा सा हरि नाम गज को आकर के बचा लेता है, एक छोटा सा हरि नाम प्रहलाद और ध्रुव के संकट मिटा देता है, एक छोटा सा हरि नाम आने वाले कलयुग में ही कल्कि बनकर प्रकट हो जाता है। कहते हैं भगवान राम ने कितनों का कल्याण किया? भगवान राम ने कल्याण किया सबरी का, हनुमान जी का, विभीषण का, केवट का, और आपके गिने चुने भक्त हैं जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हो रामायण में। कहते हैं भगवान राम ने तो गिने चुनों का कल्याण किया, लेकिन तब से लेके अब तक भगवान राम के नाम ने करोड़ों का कल्याण कर दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और कलयुग इतना बुरा युग है मनुष्य के लिए कि धर्म पे चल रहे मनुष्य की भी बुद्धि किस प्रकार भ्रमित हो जाती है कि वो पाप में जाकर के लग जाता है। कलयुग लाख बुरा हो, लेकिन एक छोटी सी अच्छाई भी कलयुग में है कि इसमें भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कलयुग में सबसे शीघ्र होती है। और ये भगवत प्राप्ति सतयुग में करना मुश्किल हो, त्रेता में करना मुश्किल हो, द्वापर में करना मुश्किल हो, लेकिन कलयुग में सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। भगवान सबसे जल्दी रीत जाते हैं। मानो भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त है, ना तो इस पे सत्य है, ना दया है, ना धर्म है, केवल एक नाम ही तो है, और नाम के बल पर भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं। आइए उन दीन दयाल की शरण में चलते हैं और थोड़ा नाम लेकर के अपने पापों को कम करते हैं और भगवत शरण ग्रहण करते हैं। सभी लोग मिलकर भगवान से कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और मानव तन तुन पाया रे बंदे, कभी न हरि गुण गाया, मानव तन तुन पाया रे बंदे, कभी न हरि गुण गाया, रहा भटकता मोह माया में, कभी न ध्यान लगाया, भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, भव से हो वो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।